तो करते रहते थे ना, उनकी तो आदत थी, जब देखो लड़ते रहते थे कुत्तों की तरह, आई मीन ऑफ कोर्स बंदों की तरह। अ, आप अली को देख लें, वो अबू बकर के पास पहुंच गया था, अब अबू बकर उमर भी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये तो लड़ते रहते थे, इनकी आदत थी। लेकिन द थिंग इज कि हाउ डिड दे इंटरप्रेट इट, जबकि रसूलुल्लाह खुद भी नहीं बोले और अल्लाह ने भी बोला, ये कौन होते हैं यार अपनी तरह से बताने वाले? तो भाई आर फिर दे? इनहेरिटेंस में कलाला कलाले को कैसे सेट करेंगे? इनहेरिटेंस की वर्सेज आई हैं, उसमें कलाले का लफ्ज है, उसको सेट कैसे करेंगे? अच्छा वैसे एडम भाई, आपसे इसी को एक सवाल, मतलब कि आपको क्या लगता है कि कलाला इज इट अ मिस्टेक, स्क्रैबल मिस्टेक हो गई, या कोई और जुबान का वर्ड था जो मोहम्मद को वाकई में पता ही नहीं था, उसने मतलब कॉपी करके किसी वसी से सुन लिया होगा, उसने डाल दिया, वही के अंदर डाल दिया, कुरान के अंदर लिख के दे दिया, लेकिन एक्चुअल में उस बेचारे को भी पता ही नहीं था कलाला क्या है। जा तो ये सिनारियो हो सकता है, अगर मैं रियलिटी को देखूं, जा तो कोई गलती हो गई है, स्क्रैबल एरर हो गया, व्हाट डू यू थिंक? लेकिन अगर स्क्राइबर एरर हो गया और मोहम्मद के जमाने में हुआ है, तो मोहम्मद से जब पूछा जा रहा है कि भाईजान कलाले का मतलब हम्म। क्या है, तो वो बता देता भाईजान ये स्क्राइबर एरर है, असल में कलाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे चौल आला यस। होना चाहिए, और चौल आले का ये मतलब है। या दैट्स अ पॉइंट, सो इट राइट। मींस कि किसी और ने, बंदे ने बताया होगा इसको, या किसी, कोई चोरी का माल तो होगा इसके पास, कहीं ना कहीं से चोरी कर लिया होगा, और इसको अब खुद भी पता नहीं है, और जो बंदे ने बताया बताया होगा, जहाँ से सुना होगा, वो भी इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो मे बी इसीलिए बेचारा फंस गया, इसलिए उमर को भी नहीं बता पा रहा है वो। भाई साहब देखिए, बात यह है, कुरान बताता है चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 114 में, क्या बताता है? क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और हुक्म ढूंढूं, और वही तो है जिसे तुम्हारी तरफ एक बड़ी मुफस्सल किताब, यानी डिटेल्ड किताब नाजिल की है। और ए हम्म। नबी, जिन्हें हमने पहले किताब दी थी, वो जानते हैं कि नाजिल की गई है आपके रब की तरफ से हक के साथ, तो हरगिज शक करने वालों में ना होना। तो ये एक मुफस्सल किताब है, डिटेल्ड किताब है। ठीक है, एक्सप्लेन करती है डिटेल में। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि इसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया जाए। मैं कहता हूँ यार बिल्कुल नहीं, मगर जो लिखा हुआ है वो तो एक्सप्लेन किया जाना चाहिए ना। राइट। अच्छा, फिर चैप्टर नंबर 10 की आयत नंबर 37 है, वो बोलती है, and it was not possible for Quran to be produced by other than Allah, but a confirmation of what was before it and a detailed explanation of the scriptures, not former scriptures. तो वलाकिन तस्दीक अल्लाज़ी बैन यदैहि व तफसील अल किताब, ये तफसील तफसील। में बताती है। ओके। फिर उसके बाद कुरान कहता है, चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 111 में कुरान बोलता है, there was certainly in the stories a lesson for those who understand. Never was it a narration invented, but a confirmation of what was before it and a detailed explanation of all things. वतफसीलन कुल्ली शई। अब यहां पे मेरे हम्म। साथ दिमाग तो कहेगा भाई साहब, अगर ऑल थिंग्स कह दिया है तो भाई फिर सेलफोन बनाने का भी बात कुरान में होनी चाहिए, हवाई जहाज बनाने की भी बात कुरान में होनी चाहिए। लेकिन चलो मैं कहता हूँ यार, मेरा एक मुर्तद दिमाग है, चलो जो कुछ कुरान में है उसकी तो डिटेल्ड होना। पॉइंट वैलिड है, यस, इट्स एक्चुअली वैलिड पॉइंट, यप। अच्छा, अब उसके बाद अल्लाह एक और बात बोलता है कि ये जो किताब है वो अरबी में है। A book whose verses has been revealed detailed in Arabic Quran, Quranan यप। Arabian लिकौमी हम्म। यालमून, फॉर द पीपल टू नो। अब अगर कुरान एक अरबी की किताब दे रहा है और वो कह रहा है कि ये अरबी के अंदर है, तो भाई साहब अगर अरबी की किताब है, अरबी के अंदर है, तो फिर ये कलाला लफ्ज कौन सी जुबान का है, जो ना उमर को समझ आ रहा है, ना अबू बकर को समझ आ रहा है, ना किसी और को समझ आ रहा है? तो ये फिर किस जुबान का लफ्ज है जो कुरान में है? दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मोमिनों को बुलाएं, उन्हें कहें यार हलाला और कलाला की बहस हो रही है, आप आके एक्सप्लेन करें। नहीं तो फायदा क्या है? उनको बुलाएं, जरा मोमिनों को धक्का दें और जरा जगाएं उनको अपने घरों से। तो सर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है वैसे, मतलब मैं बीच में थोड़ा तड़का मार देता हूँ,
जी, जी। बताएँ, रसुल्ला बारे को में। तो आपको पता है, जब वही आती थी तो बुर करते थे, कभी कभार मुंह से कुछ भी निकाल देते थे, अलिफ लाम र ऐसे बोल देते थे। तो हो सकता है कि वो कलाला की आयत जब आ रही हो, वो बोलना हलाला या समथिंग और चाह रहे हो, लेकिन मुश्किल जिब्रील ने थोड़ा दबा दिया होगा पीछे से या आगे से, तो ह की जगह क निकल गया हो, तो कलाला कलाला ऐसे कर दिया हो, मे बी मिस्टेक हो गई हो रसुल्ला से, ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब मैं मुर्तद दिमाग लगा रहा हूँ, बट या नहीं, मैं कहता हूँ कि हो सकता है ऐसा भी हो गया हो, आपका दिमाग सही जगह पे हो, लेकिन भाई बात ये है कि जब उसके बाद में पूछा जा रहा है, तो नबी ने पहले गेम बनाई थी ना कि मैंने कुरान सबअतन अहरूफ में भेजा है। तो यहाँ पे भी यप। नबी गेम बना सकता था कि यार ये किसी और की हरूफ में भेजा है, दूसरा हरफ इसका ये है, तीसरा हरफ इसका ये है। उसके पास 7-6 और ऑप्शन थी इस जगह पे कोई और हरफ डालने की, हम्म। तो उसने नहीं डाला। ये भी बात है। हाँ तो तो पक्का ये तो गेम। फिर चोरी का माल है। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ इसकी। मैं आपको बात बताता हूँ, पता है हुआ क्या? हम्म। ये कहानी लिखी गई हुई है बाद में कुरान की, फिर उसके ऊपर रिट्रैक्टेड हदीसें बनाई गई हैं। मतलब ये कलाला वाली आयत पहले लिखी गई, उसके बाद में ये हदीसें बनाई गई, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। एग्जैक्टली exactly। अब समझ किसी को आ नहीं रही, हदीस बना दी। हदीसें तो सारी ओके। फैब्रिकेटेड है मेरे मुताबिक। यस इवन यस कुरान भी या। फैब्रिकेटेड है। आइए पहले देख लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। इन द मीन टाइम कोई मोमिन जुड़ता है तो उसे गपशप लगाते हैं। ओके। अम्ब वर्सेस मोमोज। वल्लाह हबीबी, मुझे तो चिकन मोमोज बड़े पसंद है। कहते हैं एडम भाई नमस्ते, अरबिक लैंग्वेज पहले आई या इस्लाम ई इस्लाम इस्लाम। इस्लाम? ओके। क्या कलाला एंड हलाला और ऑल सच वर्ड्स लाइक मुर्तद जिहाद केम बिफोर एज अ लैंग्वेज एंड मीनिंग देन इस्लाम? यार देखिए बात यह है कि अरबिक जुबान अभी बन रही थी जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ, सो कॉल्ड। तो यार ये जितेंद्र सिंह क्या कह रहा है, इसको जरा बाद में पढ़ते हैं। जितेंद्र सिंह को बड़ी जोर से आई हुई है और स्पैम कर रहा है। ये जितेंद्र सिंह कह रहा है एडम भाई हिंदू भगवान कल्कि के बारे में लिखा है, हिंदू भगवान कल्कि के बारे में लिखा है। मिस्टर जितेंद्र सिंह, जितनी आपने स्पैमिंग की है ना, उसके नतीजे में आपको टाइम आउट देना बड़ा जरूरी हो गया था। यार क्योंकि ये बात यह है कि आपके जो हिंदू भगवान जिसके बारे में लिखा हुआ है वो फिर मर चुका हुआ है, और फिर उसकी जदाद तकसीम हो रही है। तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो फेयर इनफ, आपकी अपनी मर्जी है। और ये A177 डंगर, स्ट्रीम में जुड़ना। चैट में तो तू बड़ी दावतें दे रहा था डिबेट की, आज आप डिबेट कर ले, टाइमर लगा देता हूं तेरे को। चैट में तो तुझे बहुत जोर से आई हुई थी, तो जब मैं स्ट्रीम बंद कर देता हूं उसके बाद तो तू बहुत जोर से चीख रहा होता है। अब जब लिंक पड़ा हुआ है, मुझसे डिबेट कराओ मैडम की, तो भाई अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आ जाओ मुझसे डिबेट कराओ मैडम की। अच्छा, ये A177 मैं आपको दिखाता हूँ। A177 साहब जो हैं, ये बड़ी अपना क्या कहते हैं, वो जब स्ट्रीम खत्म हो जाती है तो उसके बाद कमेंट्स में जाके ये भाई साहब जो होते हैं ना, ये वो बने होते हैं, शेर बने होते हैं। ठीक है? ये कुत्ते बने हुए। मैं कहता हूँ जिस वक्त मैंने बहुत दफा बताया है बात कि जिस वक्त हम स्ट्रीम में होते हैं ना, उस वक्त इनकी हाथ में आई होती है, और जब हम स्ट्रीम बंद करते हैं तो उसके बाद जो है ना, ये सारे के सारे बहू बहू करने के लिए कमेंट्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है? एक मिस्टर फैक्ट्स भी थे, उन्होंने कहा था कि जनाब वो मेरे, ये देखिए जनाब मैं आपको दिखाता हूँ। ये A177, जो A177 पोल जो है, एक्स मुस्लिम से एक सवाल है मेरा। अच्छा, ये यही बंदा है जिसको जो कि सो कॉल्ड सवाल करने आ रहा है। ये देखिए जनाब, ये कमेंट में बहुत बड़ा जहादी बना हुआ।
ये देखिए कमेंट में बहुत बड़ा जादी बना मिस्टर फैक्ट के कमेंट में A177 क्या कह रहे हैं, किधर गया यार पूरा इसका, नीचे ये आई थिंक नीचे था, यस। शो मोर रिप्लाईज, कहीं ना कहीं तो होगा, इसका गायब क्यों हो गया, इसने क्या डिलीट कर दिया साले ने, अच्छा, अपना कमेंट खुद ही डिलीट ये कर दिया इसने। एक नीचे भी है, ये रहा, ये ओके, ग्रोक किसी ग्रो के, किसी हाँ। भी रिलीजन को गलत बता सकता है, मैंने इसे कहा है भाई साहब, व्हाई डोंट यू ज्वाइन एन ओपन लाइव स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे और सैटरडे। अच्छा, इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर भी A177 पोल खोल जो है ना कुछ बक रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने इसको कह दिया कि यार आके डिबेट कर ले, तुझे तुझे तो उससे गुलाम बना है, इसने कहा कि जो भी इस्लाम को गलत साबित कर देगा मैं उसकी गुलामी कबूल करूंगा। ये मिस्टर फैक्ट साहब आएंगे नहीं, ये सिर्फ किल किल ही करेंगे कमेंट में। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसे कह दिया है कि वेडनेसडे 9:30 को ज्वाइन कर लो स्ट्रीम। अच्छा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं पे बकबक करता है, और यहाँ पे मैंने इसकी एक और कहीं ना कहीं बकबक देखी थी, कहता जी मैं तो जनाब सबका बाप हूँ, ये अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है, और इसकी फटी हुई है ये डिलीट कर दिया, फुल टाइम। डिलीट कर दिया कमेंट, हाँ। अच्छा, मैं देखूँ इसे कहीं पे, ये कमेंट्स जो हैं, ला, 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 अच्छा, ये इसने काफी इस टाइप के कमेंट किए थे ये पोल साहब ने। अच्छा, ये पोल साहब जो भी कमेंट करे ना अब, सवाल करना नेक्स्ट बार, तू आजा ना चैट में, क्या अम्ब ले रहा है? जब मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ उस वक्त तो तू बड़ा शेर हो जाता है कमेंट पे कमेंट डालने के लिए, लेकिन जिस वक्त मैं स्ट्रीम में बैठा हुआ हूँ उस वक्त तू फटी हुई है तेरी। लो जी, इमरान सिद्दीकी साहब कहते हैं एडम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हो, आप गाली क्यों बकते हो? भाई साहब, मैं गाली नहीं बकता हूँ, जब तक कोई मोमिन आप जैसा आके गाली ना बके, मैं सिर्फ जवाब में गाली बकता हूँ, क्योंकि मैं कुत्ते को कुत्ते की जगह पे बैठा के आता हूँ, अदरवाइज मैं गाली नहीं देता। ये मेरा रिकॉर्ड है। तो बिल्कुल। इनको भी जवाब दे दिया मैंने। आप झूठे हैं, नहीं सर आपके नबी झूठे हैं, रिप्लाई कर देते हैं इसको, नहीं आपके नबी इसने कैसे झूठे हैं, मैं लाइव हूं, आ जाओ लाइव बात करो। लो जी, अब बात यह है कि ये सारे लोग कमेंट्स में शेर हैं, कमेंट में देखें आप, ये इतने शेर हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। मेरा मतलब है कुत्ता भी इतना शेर नहीं होता इतना कमेंट में शेर है। ओए सिस्टर, किसी से कोई बात कर रहा है, वो सिस्टर वाली बात कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रही, किसको सिस्टर कह रहा है? एडम सी सिस्टर का कमेंट किधर है, वो क्यों नजर आ रहा? एनी रीड द कुरान वंस विद ट्रांसलेशन। A177, मैंने तेरा कुरान बहुत दफा पढ़ लिया हुआ, जिसने पढ़ लिया हुआ उससे आके बात करना। व्हाई डोंट यू ज्वाइन, अच्छा व्हाई नॉट ज्वाइन द ओपन लाइव स्ट्रीम एनी वेडनेसडे और सैटरडे। फिर मैंने इसको बोला, मैंने समझा था कि ये कोई अच्छा इंसान होगा, मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दंगर इंसान है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ चैट में रह के और कमेंट में रह के किल क्लैन करना है। सो अब नहीं, इमेजिन करो, इतने मोमिनीन कमेंट में बैठे हैं, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं है कि आके कोई बात कर ले। ये दिस ये डर का माहौल है अकी साहब, ये डर का माहौल है। बिल्कुल, ये बोलते हैं ना काम पे टांग रही है। तो हाय हाय इनकी हाय काम पे टांग जाती है हाय हाय हाय। असल में। और एडम भाई, जो एक और भी कहावत है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये इधर ही गरजते रहते हैं, ये बरसने नहीं आएंगे। एंड वी आर लाइव, वी आर ओपन, हम तो यहाँ पे बैठे हैं। सवाल अगर हम कोई गलत बता रहे हैं, भाई आओ प्रूव करो हमको, हमने तो कोई आपको जो है कोई गाली या ऐसी कुछ नहीं की है, आ जाओ। देखिए सर, ये मैंने उस दिन स्ट्रीम ग्रोक साहब से साबित करवाया था कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया चिल्लाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल डिस्कशंस को रोकना है, और कुछ नहीं। विक्टिम कार्ड। विक्टिम का, ये देखिए XYZ साहब कहते हैं पोल साहब लाइव स्ट्रीम में आके बात करो, एडम सर पोल को होल एक्सपेंड कर देंगे, आल है। अच्छा, मैं XYZ साहब एक जी। सच्ची सच्ची बात बताता हूँ,
एक सच्ची सच्ची बात बताता हूँ। अब ये मेडिकल साइंस से अप्रूव्ड बात है कि जब इंसान माँ के पेट में पैदा होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनता है इंसान का? दिल। नहीं। आप बता रहे ओके मैं दोस्तों, गेस ट्राई बताओ करूंगा। सबसे पहला कौन सा ऑर्गन क्रिएट होता है? अम, यार एस का होल। किसी के, क्या बात कर रहे हो बेटा भाई? हाँ जी, रियली? एस का होल। हाँ, ये सबसे पहले डेवलप होता है क्योंकि ओपनिंग सबसे पहले बननी है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि कुछ लोग, जब वो एस होल डेवलप होता है ना, तो कुछ लोग उस एस होल से ज्यादा डेवलप होते ही नहीं है, ओके। वो वहीं पे रह जाते हैं। बाकी दुनिया के लोगों में बाकी तमाम चीजें बनती हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ उसी एस होल में ही रह जाते हैं। दैट्स द सर रियलिटी। बिल्कुल तो वो एग्जैक्टली जो और आज। होल वो होल जब बोलो। डेवलप होता है तो वो समझते हैं कि हम यही होल ही हैं। तो वो जब बड़े भी हो जाते हैं तो वो उससे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं ले सकते हैं, वो वहीं के वहीं एग्जैक्टली। रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कुछ लोगों में, कि भाई आप इस चीज को समझें कि वो उनकी डेवलपमेंटल इशू हो जाता है माँ के पेट के अंदर से ही। वो एक ऐसा डेवलपमेंटल इशू है जिसको आप सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मामा के पेट के अंदर वो डेवलपमेंटल इशू शुरू होता है। देन इट इज नॉट फिक्सेबल। अच्छा ये आपने तो आज नई कहावत बना दी है। हम पहले बोलते थे दिमाग घुटनों में है, आप तो बोल रहे हैं भाई दिमाग इनका जो है वो एस हॉल में है भाई। दिमाग है ही नहीं ना, वो डेवलप ही नहीं ना हो सका, बिकॉज दे वर नेवर एबल टू डेवलप देमसेल्फ बियॉन्ड दी होल। होल होल ऑफ द एस। अच्छा एक आपने शुरू में एक बात की थी एक्चुअली, आपकी हिस्ट्री में देख रहा था एडम भाई, जो इंग्लिश वाली थी उसमें आज जो हुआ, आई मीन आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये भी किसी होल का ही काम था, बट इट वाज लिमिटेड टू हिंदी स्ट्रीम्स। अब वो वहां पे भी पहुंच गया है भाई, वहां पे भी हो रहा है। ऑफ कोर्स अनदर होल। हाँ हाँ ये इसी हाँ, तरीके ये के सब लोग जगह हैं, है। ये इसी तरीके के लोग हैं सर, ये सिर्फ बातें करते हैं और इनको दे कैन ओनली टॉक ऑन कमेंट्स और मे बी डू जिहाद, नेक जिहाद, नेकेड जिहाद, आएंगे पॉइंट दिखाएंगे, कुछ इस तरीके की हरकतें करेंगे एंड दे विल गो। सो ह्यूमन जो है वो ड्यूट्रोस्टोर्मजिस, अजीब सा नाम है, कैटेगरी के लोग हैं जिनमें सबसे पहले जो ओपनिंग क्रिएट होती है वो एनस की ओपनिंग क्रिएट होती है। और ओके। ये जो होती है इसको कहते हैं गैस्ट्रुलाटिएशन, एंड इवेंचुअली बिकम्स द एनस while the mouth forms later from a secondary opening। तो जनाब ये जो है प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग वो उस एनस के बाद कुछ और डेवलप नहीं कर सकते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम विद देम। सो वो फिर होता ही है कि स्ट्रीम के बाद कमेंट में किल क्लैन और ये वो करते रहेंगे और कुछ नहीं वो कर सकते। सो आगे चलते हैं जनाब। एक्स वाई जी के बाद एक्स वाई जी दोबारा कहते हैं गजब एक्सप्लेन किया आपने सर, धन्यवाद सर धन्यवाद। नो बड़ी इंपॉर्टेंट साहब कहते हैं हरे कृष्णा सर, आपको भी हरे कृष्णा। सतेश यादव साहब कहते हैं द न्यू दिल्ली कार बॉम्बिंग वाज कैरिड आउट बाय एजुकेटेड मुस्लिम्स, ऑल वर डॉक्टर्स, इंडिया शुड बी वेयर ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स। एडम प्लीज शेयर योर ओपिनियन। सर आईएसआई में जितने भी लोग हैं दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, जो उसको रन कर रहे हैं। आपका ख्याल है वो अनपढ़ जाहिल है? मैंने आपको जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कहा कि पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो डिफरेंट होगा। रादर जितना आप पढ़ लिख जाओगे इस्लामिक कुतब, आप दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, जब आप इस्लामिक कुतब पढ़ोगे तो आपको उसका असल मतलब तभी समझ आएगा ना जब आप सही किस्म के मोमिन होगे, यानी सही किस्म के पढ़े लिखे बंदे होगे। तो राइट। जितना आप
पढ़ लिख जाओगे और इस्लाम को सही तरीके से पढ़ोगे और उसको मानना शुरू कर दोगे। देखो पढ़े लिखे होके आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक, आपको यार ये स्टुपिडिटी है मैं इसको छोड़ दूँ। दूसरा, आपको नहीं ये रियलिटी है और मुझे इसको मानना है। अगर आप उसको मान लोगे तो आप यही काम करोगे जो किया गया है। अगर आप उसको नहीं मानोगे तो फिर आप उससे बाहर आ जाओगे। आप एक्स मुस्लिम बन जाओगे। तो राइट। वरना तीसरी कोई अच्छा। स्टेज नहीं है। सो पढ़ा लिखे होने से ये साबित हम्म, नहीं होता कि वो मॉडरेट मुसलमान है। आपके पास अनपढ़ लोग भी मॉडरेट है और उसको कुरान जो है वो मुनाफिक बोलता है। एग्जैक्टली। एंड एडम भाई ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस करें, ये जितने बिन लादेन हो या ये एक और उमर था, उमर अब्दुल्ला क्या नाम था यार उस बंदे का, उमर जो पकड़ा गया था कि वो यूके से आया था, वो पढ़ा लिखा भाई केमिकल इंजीनियर पता नहीं क्या कंप्यूटर इंजीनियर, भाई पढ़े लिखे सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे ये। ऐसा थोड़ी था कि कोई मदरसा छापते। दे वर ऑल एजुकेटेड इन गुड यूनिवर्सिटीज, पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, वेस्टर्न एजुकेशन एजुकेटेड लोग, और फिर भी वो ऐसे काम करते हैं सर। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका क्या है? मतलब ये है कि पढ़ा पढ़ा लिखने से, पढ़ने लिखने से आपका दिमाग खुलता नहीं है। उल्टा पढ़े लिखे होने के बाद अगर इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हो, हकीकत जानते हो, उतना ज्यादा खतरनाक बन जाते हो, एटम बम बन जाते हो। एंड यू आर राइट। बेशक। आइदर यू बिकम अ हिपोक्रेट, जा तो मुनाफिक बनोगे, जा तो फिर टेररिस्ट बनोगे, जा तो एक्स मुस्लिम बनोगे। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली। वरना मुनाफिक तो अल्लाह कहता है ना उनको। यप। मुनाफिक तो अल्लाह खुद कह देता है उनको। तो अब हम उसमें क्या कह सकते हैं? अब अल्लाह खुद उनको मुनाफिक बोल रहा है तो हम तो नहीं बोलते। हम तो कहते हैं ठीक है वो इस्लाम से बाहर आ गए। तो मैं तो इसलिए कहता हूं जब आप इस्लाम से बाहर आते हो तो पूरे पूरे आओ। मुनाफिक क्यों रहना? मुनाफिक ने भी जन्नत में जाना है, आपने भी जन्नत में जाना है, तो पूरा पूरा बाहर आओ। एस एग्जैक्टली। प्रधान साहब, थैंक यू। इस्लाम अंदर, दिमाग बाहर। हाँ, बस यही लेफ्ट इट। मम्मास्ते। सर ये प्रधान साहब, यार अब आप किस जगह पे जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो नहीं मैं कर सकता आपके साथ, सॉरी। सर टाइपो वाइपो हो गया होगा। हमसू साहब कह रहे हैं दे आर ऑल बार्क नो बाइट, सॉरी टू ऑल द डॉग्स। ऑल राइट सर, नो वरीज, सॉरी कर लें आप डॉग्स को, कोई मसला नहीं है। अरे ये क्या हुआ? हाँ। कलर मैक्स फिश साहब कहते हैं सर आप आप अन से, यार ये क्या लिखा हुआ है यार, क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं? आप अने से कचरा, अने से कचरा फेंकने वाली बुढ़िया गायब हो गई। अच्छा, आपके आने से सर, आपके अच्छा। आने से कचरा फेंकने वाली बुढ़िया गायब हो गई। आगे और क्या गायब करना चाहते हो? आप आने से, आपके आने से पूरे सतर्क हो गए, नहीं तो चूना लगा रहे थे। हाय हाय हाय। क्या बात है सर भाई। हमने बहुत सारा कुछ गजब। गायब कराया। कूड़ा फेंकने वाली गुड़िया भी गायब हो गई। अब खतीजा की उम्र को भी गायब करा रहे हैं। खतीजा 40 साल की नहीं थी। अरे वो भी है। एडम भाई, जी भाई। आपके गायब से, इस बंदे के गायब से और आपके वो गायब से मुझे याद आया, आज आपने जो वो वीडियो चढ़ाई है इंग्लिश वाले चैनल पे, जिसमें वो अरबी के अंदर एक वीडियो है, मैंने देखी। हम्म। यार वो जो हदीस वो बता रहा है बंदा, हम्म। वो सॉरी वो जो आई गेस तिरमिजी की हदीस वो बता रहा है, हाँ हाँ। सर मैं ढूंढने गया मेरे को मिली नहीं। सर वो आपको सुना डॉट मैंने कॉम पे थोड़ी मिलेगी, वो दरूद डॉट नेट पे मिलेगी। वो वो एग्जैक्टली exactly, वो ट्रांसलेशन में है ही नहीं, उन्होंने डाली ही नहीं है सुन्ना डॉट कॉम ने। हाँ अरे वही तो मैं परेशान हो गया भाई, ये हदीस वही है। अच्छा एक मिली मेरे को, लेकिन उन्होंने इतने इतने शातिर लोग हैं एडम भाई, उसमें एक जो वर्ड आता है ना उरियान, उन उरियान का जो वर्ड है, मतलब कि रसुल्ला नंगा बाहर आ गया था। इन लोगों ने वो हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह। उरियान का वर्ड निकाल दिया, वर्ड ही निकाल दिया भाई। जो सुन्ना डॉट कॉम पे था ना, उन्होंने वो वर्ड निकाल दिया वहां से, उसकी अच्छा। ट्रांसलेशन भी नहीं की और अरबी में भी नहीं है। हाँ। सर वही तो बात है ना सर, चेंज कर रहे हैं ना। वो चीज आपको दरूद डॉट नेट में मिलेगी। सर देख लें। और मैं तो हैरान हो गया कि रसुल्ला नंगा आके जैद को चुमिया दे रहा है, यार क्या चल रहा है यार ये। यार बड़ी दफा दिखाया है ये मैंने। जी जी। ये नबी। अब वो लोग पूछ रहे होंगे क्या भाई साहब आप ऐसी बातें कर देते हैं ना, फिर लोग पूछते सर देते हैं। दिखा दे, सर दिखा दे आज आप। ओके। अब दिखाना पड़ेगा। असल में अब वो मेरे कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। बड़े दिनों से उस चीज के ऊपर बात नहीं की है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। हम्म,
दरूर.net। ओके, ले जी, ये है। हुआ कुछ यूं कि नबी जैद से बड़े अरसे से मिले नहीं थे। जैद ओके। महल्ले से बाहर गया हुआ था। नबी दोपहर के टाइम अलफ नंगे बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कदमा जईद बिन हारिस अल मदीना, जईद बिन हारिस मदीना में आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती, रसूल अपने घर में थे। फतहा फकरा अलबाब फकदमा इलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरियानन, वो उसने दरवाजे पे आके, नबी के दरवाजे पे आके दरवाजा खड़काया। नबी खड़ा हुआ अलफ नंगा उरियानन युहर सऊब, और अपने पीछे अपनी चद्दर खींचते हुए, अलफ नंगा चद्दर खींचते हुए जा रहा है। वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा रई तू उरियानन कबलहू, मैंने आज से पहले कभी नबी को नंगा नहीं देखा था। वला बादहू, और ना ही बाद में। फाख्तहा व कबला, और उससे पहले। लो जी, और उसने, ये देखिए जरा, आप ट्रांसलेशन करते हैं। कहते हैं Zaid bin Haris came to Medina, and messenger of God, bless him, grant him peace, was in my house. He came to him and knocked at the door. The messenger of Allah, bless him, stood up to him naked, dragging his garment. By हाय Allah, हाय I हाय have हाय। never seen him naked before or after. और नेकेड हालत में ही embraced him and kissed him. वल्लाह हबीबी। अब बात यह है यार कि आप बताइए सर, ये आप हदीस ले आए हैं तो अब आप बता भी दें इसके बारे में कि हमारे नबी घर में अलफ नंगे तो चलो बैठा हुआ है, चलो ठीक है, लेकिन किसी ने दरवाजा खड़काया तो अलफ नंगा पड़े खड़े होके उसको सर चले गए। सर वो भी आप देखें कि जैद को जाके चुम्मा चाटी कर रहे हैं, और चुम्मा चाटी करने के साथ दंगे। और आयशा की ये जो बात, ये आयशा से रिवायत है, तो आयशा कह रही है कि इससे पहले मैंने नबी को नंगा नहीं देखा, और इसके बाद में भी नहीं देखा। मतलब उसी दिन बेचारी ने वो दीदार कर लिया, और वो जैद की वजह से की है। बट रसूलुल्लाह के शौक शौक थोड़े अजीब से नहीं लगते? मतलब ये क्या है यार? मतलब लड़का आ रहा है, चलो तुम्हारा मुंह मेरा बेटा था, वो अलग बात है कि तुम उसकी बीवी के साथ तुमने जो किया तो किया, बट वो आ रहा है तो तुम नंगे घूम के जा रहे हो, उसको चुमिया दे रहे हो, और तो अपनी बीवी को कभी दिखाया नहीं है तुमने। तो क्या कहूँ मैं रसूलुल्लाह का यार, ये व्हाट इज दिस? जी एडम भाई। सर मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ जो लिखा हुआ है, बाकी आपकी सोच है, मैं तो सिर्फ दिखा सकता हूँ सर। सर अब यार मैं तो वही सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन करता है भाई यार ये। वो बंदा, वो अरबी में वही बोला था कि यार तुम्हारा रसूल तो गे है यार, मतलब दिस इज, ये बंदा वाकई में गे लगता है देखा जाए। इसकी बीवियों ने इसका कभी देखा नहीं एडम भाई। अब ये खुद आयशा बोल रही है कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वो दूसरी हदीस भी आती है, उसमें भी ऐसा ही कुछ बोलती है कि मैंने रसूलुल्लाह क्योंकि को कभी नबी देखा ने ही कहा ना नहीं। कि जब आपने काम शाम करना है अपनी बेगम के साथ तो बत्ती शत्ती बुझा के करना है, और अपने ऊपर चादर लेके करना है। तो औरतों के साथ वो एग्जैक्ट। चादर लेके करते थे, बत्ती बुझा के करते थे। अब वो लड़कों के पता नहीं साथ, शायद, हाँ, लड़कों के साथ सीधा चले जाते थे मतलब। उसका लड़कों के साथ का मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कियों के साथ बत्ती बुझा के चादर लेके करते थे। देख ले यार अब क्या आप है खुद ये। सोच लें। नहीं मैं तो कहता हूँ कि हो भी सकता है रसूलुल्लाह के, मतलब इट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो आपको तो वो भी हदीस याद होगी कि भाई वो एक बंदा था, वो रसूलुल्लाह को किसेस कर रहा था। और क्या था यार वो एक नमकीन पाने आने वाली थी, वो हदीस थी ना शायद, आई गेस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यार मैं लोगों से कहूंगा, यार मैं अगर टाइमर लगा के आप लोगों के मैसेज को स्टॉप कर दूं तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन आप लोग स्पैमिंग से बाज नहीं आ रहे। लाइक कई लोग ऐसे हैं जिनको, मेरे मॉडरेटर्स को स्पैमिंग की वजह से रोकना पड़ रहा है। कितनी बुरी बात है यार। यार रीजनेबल रहो। आपने, आपके और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबके साथ बैठे हो। आप अगर ज्यादा स्पैम करोगे तो क्या फायदा उसका? फिर आप टाइम आउट हो जाओगे, आपका मैसेज भी डिलीट हो जाएगा। फायदा? भाई तमीज से करो, कॉपी पेस्ट करके बार बार फेंक के स्पैम करने से क्या बेनिफिट मिलेगा यार? एग्जैक्टली exactly। और ऐसा मत करो यार, इससे एल्गोरिदम जो है वो स्ट्रीम को अफेक्ट करता है, तो डोंट स्पैम गाइस। तो सर देखें अब, भाई ने याद दिला दिया कि यार ये हदीस गायब है, मिलेगी नहीं आपको। और एक एक्चुअली एक इकलौती नहीं है सर, बहुत सारी हैं। इन लोगों ने सुन्ना डॉट कॉम पे तो आधे से ज़्यादा हदीसें डाली नहीं है जो किताबों में मौजूद हैं, दूसरी जगहों पे मौजूद हैं। सर वो कैसे डाल दें? आप खुद सोचें। ऐसी रीज अगर सुना.com पे होगी तो हर गोरे के हाथ में लग नहीं जाएगी आसानी से? खुद हम्म। सोचें। बिल्कुल। फिर जो इस्लाम का प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम इज़ अ गुड मज़हब, इस्लाम के अंदर तो सर ये है, हया है, शर्म है, और रसूलुल्लाह तो पता नहीं क्या थे,
वो सारा प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो जाएगा ना। सर रसूल अल्लाह बकौल इनके कवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले थे। सर और अब रस इसको शर्म कहते हैं? ये शर्म था और ये जो वो आपने अभी दिखाया है? वो अलफ नंगे दरवाजा खोल रहे हैं, कवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले थे। सर अगर इसको शर्म कहते हैं ना, तो मैं कहता हूँ फिर बेशर्मी को भी शर्म आ जाए। मैं तो कहता हूँ बेशर्मी कहे कि मैं भाई मैं छुप के बैठ जाता हूँ कहीं पे, यही इसी शर्म को ही बेशर्म बना लो, मुझे कोई शर्म बेशर्म बनने का जो है शौक नहीं है। ये होती है शर्म। सर वो भी भागे भागे जा रहे हैं, अब सोचिए क्या क्या कैफियत होगी उनकी जब वो भाग रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा। मतलब ठीक है, अब मैं ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ, बट जो सुन लेकिन रहे सर हैं वो जैद खुद से कर मिलने रहे के हैं। लिए आप देखें ना उनकी तड़प कितनी थी कि उन्होंने कपड़े पहनने का भी वेट नहीं किया रसूल अल्लाह ने। जैद से देखे ना मिलने की सर। तड़प तड़प। अच्छा आप ये भी देखें कि इतनी अगर भाई तुझे इतना प्यारा लगता था, तो फिर उसकी बीवी के साथ फिर तुझे मतलब उस इसका मतलब कि उसकी जो बीवी थी वो तुझे ज्यादा और प्यारी लग गई, जैद से भी ज्यादा। नहीं तभी नहीं तो देखो, तूने उसका मतलब उसका आप खत्म समझ कर नहीं दिया रहे। ना। उन्होंने समझा होगा जी। जैद अपनी बीवी के साथ आया। समझते नहीं है बात को, आ निकल आते हैं रात को भाई। अरे सर अच्छा, ये यस यू आर राइट एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने। कहा कि इसी बहाने चलो यू नो दिखा दूं उसको भी, जैनब को, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो ये मसला था। एनी हाउ, इसको उठाते हैं और ये लेके आते हैं। ले सक अपना अकी साहब जरा पढ़िएगा थोड़ी देर के लिए। जी जी। तो हमारे अम्ब वर्सेस मोमोज भाई कह रहे हैं, उन्होंने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिया है, और वो कह रहे हैं कि हु सेज देयर इज नो रिफॉर्मेशन पॉसिबल इन इस्लाम टू मेक अ सक्सेसफुल जिहाद, दे वांट न्यू मोमो बिलीवर्स टू अडॉप्ट एडवांस्ड दुनियावी तालीम। एडम भाई, व्हाट डू यू से इफ एम एस्ट्रोनॉट मतलब मुस्लिम एस्ट्रोनॉट आफ्टर सीइंग राउंड अर्थ फ्रॉम स्पेस a space can do a space जिहाद? जी एडम भाई आज तक आप ही कमेंट करें इस पे, आप ही के लिए है तो। ऐसा कुछ पता नहीं है सर। असल में एस्ट्रोनॉट जो है ना, जब स्पेस में जा रहे होते हैं, वो कोई बारूद चारूद लेके नहीं जा सकते। अरे लिहाजा काफी डिफिकल्ट होगा उसके लिए स्पेस जिहाद करना। और दूसरी बात के जो ये तब कुछ पड़ेगा ना, अगर वो वहां पे जाके भी किबला रुख होके नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा तो मैं बड़ा हैरान हूंगा। क्योंकि क्योंकि खुद ही सर सोच लो कैसे यार। पड़ेगा? सर वो उल्टा होके पड़ेगा मतलब उसका पिछवाड़ा ऊपर हो जाएगा, वो खुद नीचे हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए यार ये अच्छा जो वैसे। किबला रुख हाँ बोलिए। नमाज पढ़ने वाली चीज है ना सर, ये फ्लैट अर्थ पे तो ठीक है, राउंड अर्थ पे तो नहीं चल सकती। एग्जैक्टली exactly. अच्छा वैसे एडम भाई आई गेस इसके ऊपर भी फतवा डाला था इन्होंने, दुबई और पता नहीं शायद सऊदी का फतवा इन्होंने दिया, भाई स्पेस में नमाज कैसे पढ़ेंगे। मैं सोच रहा था कि यार तुम इस पे फतवा डाल रहे हो, तुम्हारे अल्लाह ने तो कहीं कुरान में बताया नहीं कि धरती गोल है। ऑफ कोर्स तुम वो कंक्लूजन्स अलग अलग जगह से निकाल देते हो, लेकिन अल्लाह ने तो बताना भूल गया। अब तुम अपना दिमाग लगा के बता रहे हो कि हाँ अच्छा अगर ऐसा होगा तो ऐसे पढ़ाई आएगी, लेकिन अल्लाह तो कहता है कि जिन और अपना इंसान भले ही अपना जोर लगा लें वो आसमान से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब वो दे के नॉट गो आउटसाइड। और सपोजली स्काई जो था वो तो अल्लाह का आई मीन एटमॉस्फेयर ही है, जो स्काई हमको दिख रहा है वही है। तो अब पता नहीं है कैसे फतवे दे देते हैं, आई डोंट नो। सर ये अब इन लोगों के अपने ऊपर है, लेकिन स्पेस तो स्पेस है। मित्रंजय साहब आ गए बड़े दिनों के बाद, कहते हैं एवरीवन गिव अ शाउट आउट टू एडम्स फैन गर्ल, इट्स हर बर्थडे। नहीं, इट वाज हर बर्थडे यस्टरडे मित्रंजय। सो आए जी, सारे फैन गर्ल को बर्थडे विश करते हैं। अकी भाई आप मेरा साथ देंगे बर्थडे विश करने में? जी सर कोशिश करते हैं। चलिए कोशिश करें। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू, टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू, टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे डियर फैन डियर गर्ल, पेन गर्ल। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू, यू।
जुग जुग जियो, सदा खुश रहो, सुहागन रहो, आबाद रहो, हैव फन। हमने डिस्कॉर्ड पे भी बर्थडे विश कर दिया था, अब हमने कहा लाइव स्ट्रीम में भी कर दें, बिकॉज फैन गर्ल डिजर्व करती है कि उसकी रोज बर्थडे मनाई जाए। बहुत मेहनत करती है हमारी फैन गर्ल जो है। तो जी। थैंक यू सो मच फैन गर्ल फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड थैंक यू ऑल द मॉडरेटर्स फॉर योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग। और थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। सो प्लीज शेयर करें सब दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। और ये कौन है? अच्छा। नदीम अहमद साहब कह रहे हैं, जी। गाइस देयर वाज नो मोहम्मद ऑन 7th century, इट वाज क्रिएटेड सो मेनी मेन स्टोरी इन करेक्टर ऑफ। यार मोहम्मद, ये नाम इनका नदीम अहमद है, कमेंट ये अजीब से फेंक रहे हैं। पर एक्स मुस्लिम होगा या तो, आई थिंक एक्स मुस्लिम होगा शायद। यार नदीम अहमद लाइव में आ जाओ यार, पहले जी। बता दो यार, नाम आपने नदीम अहमद कैसे रखा हुआ है? नाम आपने सर ये, नदीम अहमद रखा हुआ है और बातें आप ऐसी कर रहे हैं। सर आई गो विथ यू, मैं आई गो विथ नो मोमो थियरी। ओके। यार मुझे लगता है मुझे स्लो मोड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ना सुनते नहीं है, स्पैमिंग पे स्पैमिंग कर रहे हैं। मैं लगा देता हूँ जी, स्लो मोड लगा देता हूँ। पीपल डोंट रियलाइज कि यार चंद एक लोगों की वजह से ना सब लोगों को टाइम मोड लग जाता है, यानी कि स्लो मोड लग जाता है, सिर्फ चंद एक लोगों की स्पैमिंग की वजह से। मगर अब क्या करें, मजबूरी है। गाइस प्लीज़ यार ऐसा ना करें, और इससे स्ट्रीम इफेक्ट होती है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। लेकिन आई थिंक आप लगा ही देना भाई, आई थिंक लोग नहीं सुनने वाले। तो जस्ट डू इट। ले जी लगा दिया है ब्लैक पिंक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सुपर स्टिकर। एडम्स फैन कह रही है, ब्रदर एडम वी आर वेरी क्लोज टू 1K, प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन फ्रॉम माय साइड टू सपोर्ट। यार एडम्स सीकर फैंस के चैनल पे हमारी सारी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, सारी तो नहीं पड़ी हैं, अभी कोई 70% तक आई हैं वहां पे। तो एडम्स सीकर्स फैन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है तो। अभी लोग जो हैं एडम सीकर फैन के चैनल का लिंक लाइव चैट में डाल देंगे हमारे मॉडरेटर्स। तो एडम सीकर फैंस पे जाके उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। तो बहुत सारे लोग जो मेरे कमेंट्स में भी आके बोलते हैं, यार आपकी पुरानी वीडियोस किधर हैं? भाई इधर डल रही हैं, और भी 2-3 और लोग हैं जिनके मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाले हुए हैं।